हेलो दोस्तों। आज हम यूज ऑफ हेड का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ हेड पहचान है दोस्तों, पास प्लस था। आइए दोस्तों, अब हम अनुवाद के नियम पर चलते हैं। अनुवाद के नियम। नियम नंबर एक। नियम नंबर एक है दोस्तों, भूतकाल में भूतकाल में अधिकार 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 दिखाने के लिए के लिए के लिए हेड का का प्रयोग प्रयोग करते हैं करते हैं। नियम नंबर दो। नियम नंबर दो है दो नियम नंबर दो है हेड 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 का का प्रयोग सभी सभी प्रकार की कर्ताओं के साथ साथ होता है। नियम नंबर तीन दोस्तों, तीन नंबर है तीन। यदि यदि वाक्य यदि वाक्य यदि वाक्य नकारात्मक हो हो तो हैड नॉट हैड नॉट हैड नॉट या डिड नॉट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, हम मेथड पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम मेथड पे चलते हैं। मेथड मेथड है दोस्तों। मेथड मेथड नंबर एक है दोस्तों। एक नंबर मेथड है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब वाक्य साधारण हो तब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगला मेथड है दोस्तों मेथड नंबर दो। मेथड नंबर दो है मेथड नंबर दो मेथड नंबर दो है निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में नहीं या मत शब्द दिया हो तब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड 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 नॉट या डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप। अगला मेथड है दोस्तों मेथड नंबर तीन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो अर्थात क्वेश्चन मार्क लगाओ सेंटेंस के अंत में, तब मेथड है दोस्तों
हाइड, हाइड दोस्तों, हाइड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या डिड नॉट, डिड सॉरी दोस्तों, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस हैव हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस सेंटेंस के बीच में नोट आया है, देखिए दोस्तों नोट आया है सब जगह, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला मेथड है दोस्तों। अब हम इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 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 नंबर 1 है दोस्तों, एक है मेरे पास एक कोट कोट था, मेरे पास एक कोट था, पूर्ण विराम दोस्तों। दोस्तों इस सेंटेंस के बीच में आया है पास शब्द और प्लस था दिया हुआ है, तो ये था पास्ट को दर्शाता है दोस्तों, और पास होना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव है निगेटिव दोस्तों। सेंटेंस में ना तो नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन मार्क आया, तो सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सबसे पहले अफर्मेटिव वाला मेथड फॉलो करेंगे, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है मेरे, मेरे की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद में दोस्तों हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, हैड। उसके बाद में दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, अब जो बच गया है ये कोट, ये कोट की इंग्लिश होती है ये कोट, कोट फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है दोस्तों सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 है लता, लता के पास, लता के पास गुड़िया, गुड़िया नहीं थी, लता के पास गुड़िया नहीं थी, पूर्ण विराम। दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में आया है पास और प्लस थी, तो दोस्तों ये इसमें हेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास और प्लस थी पास्ट को दर्शाता है दोस्तों। अब दोस्तों अब पता करेंगे सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव। तो दोस्तों सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आया है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें दोस्तों लता, लता की इंग्लिश होती है लता, लता। उसके बाद में दोस्तों किसका प्रयोग कर देंगे, हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब दोनों में से चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड नॉट लिखें या डिड नॉट हैव लिखें। तो दोस्तों एक बार हम इसके माध्यम से बना लेते हैं, उसके बाद में इसके माध्यम से बनाएंगे। तो लिखेंगे हैड नॉट, हैड नॉट, हैड नॉट। उसके बाद में दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, नॉट हो गया नहीं का अर्थ, नहीं शब्द का अर्थ नॉट। उसके बाद में जो बच गया है गुड़िया, गुड़िया की इंग्लिश होती है ये डॉल, ये डॉल फुल स्टॉप। अगला दोस्तों अब इसी को हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं, अथवा करके। और अथवा दोस्तों अब सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है लता, लता की इंग्लिश होती है लता, लता। उसके बाद में दोस्तों किसका प्रयोग कर देंगे, अब हम डिड नॉट हैव का प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। उसके बाद में दोस्तों क्या लिख देंगे, बचे हुए शब्द को, क्या बचा हुआ है शब्द, अदर, अदर में गुड़िया है तो ये डॉल। अगला सेंटेंस है दोस्तों सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है दोस्तों, 3 नंबर सेंटेंस है क्या, क्या उसके पास, उसके पास गेंद नहीं थी, क्या उसके पास गेंद नहीं थी, क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले पता करेंगे सेंटेंस में क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए पास
और प्लस थी शब्द आया है, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हैड का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप पता करते हैं सेंटेंस किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो देखिए दोस्तों क्या आया है शब्द, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तब, और प्लस नहीं आया है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो दोस्तों ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद में दोस्तों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसकी उसकी इंग्लिश होती है ही। उसके बाद में दोस्तों निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे नॉट। उसके बाद में दोस्तों किसका प्रयोग कर देंगे, अब देखिए नॉट, उसके बाद में बचा क्या, गेंद। ये गेंद, गेंद की इंग्लिश क्या होती है, ये बॉल, लिख देंगे ये बॉल, ये बॉल, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को दूसरे टाइप से देखते हैं, और सेकंड मेथड से दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, डिड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डिड। उसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसके उसकी इंग्लिश होती है ही। उसके बाद में नहीं आया सेंटेंस में तो शब्द किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे नॉट। उसके बाद में दोस्तों हैव का प्रयोग कर देंगे, लिखेंगे हैव, हैव। उसके बाद में दोस्तों बचे हुए शब्द को लिख देंगे, तो गेंद की इंग्लिश होती है ये बॉल, ये बॉल, क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंस दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है दोस्तों। 4 नंबर सेंटेंस क्या, तुम्हारे पास, तुम्हारे, तुम्हारे पास फाउंटेन, फाउंटेन पेन था, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है तो सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 है मेरे, मेरे पास, मेरे पास साइकिल, साइकिल नहीं थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी। अगला सेंटेंस है तो सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 है मेरे पास, मेरे पास एक, एक सुंदर, 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 सुंदर कलम, कलम थी, थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।